आपका हमारे YouTube चैनल पे जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। उसके डिटेल्स अभी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने सूचना आपको दे दी है। पोस्ट क्या है, कितने सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, वो सारी बातें यहाँ डिटेल में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो डेट ऑफ स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन है, नीचे आप देख लीजिए 23/9/2020, और उसके बाद जो आपका लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह आपका है 2/11/2020। बड़े त्वरित ढंग से वैकेंसी आई है। इससे संबंधित डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अभी 1-2 दिनों के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आप हमारे चैनल पे अगर बने रहते हैं तो हम आपको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इंटरव्यू से जुड़े हुए सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुत सारी क्वायरीज जो है हमारे व्यूअर्स की आ रही है कि सर इसमें जो अप्लाई करना है वह क्या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके पास अगर नेट है, पीएचडी है, या फिर आप जैसा कि देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर कटिंग लगाई है, इसकी वीडियो यद्यपि मैंने पहले भी प्रोवाइड करी थी, लेकिन कुछ लोगों के डिमांड पर मैं पूरे डिटेल्स आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि 2009 में पीएचडी या एमफिल करने वालों को भी माना जाएगा योग्य। तो देख लीजिए, इसमें जो वैकेंसी फुलफ़िल की जाएगी वह पूरी तरह से एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बिहाफ पर आपके 100 मार्क्स निर्धारित होंगे, और उसके बिहाफ पर आपको स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसके बाद आपके 15 नंबर के साक्षात्कार संपन्न कराए जाएंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए कुल 100 अंक और इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, यह जो निर्धारण हुआ है इसमें नेट हैं, स्लेट हैं, पीएचडी हैं। 2009 और 2016 के समय पर संशोधनों के आधार पर पीएचडी की डिग्री हासिल की हो, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि इसमें आपका एपीआई स्कोर बनेगा कैसे, तो वह यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशंस के मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। इस जो आपके एपीआई स्कोर की शुरुआत करी जाएगी वह आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से किया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके मोर देन 80% मार्क्स हैं तो आपको 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इन बिटवीन 60 to 80 है तो आपको 13 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 55% या उससे अधिक और 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, जबकि 45% या उससे अधिक और 55% से कम है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यह बात की जा रही है ग्रेजुएशन की, स्नातक की। स्नातकोत्तर में यानी कि पीजी में अगर 80% से ऊपर है तो 25, 60 to 80 के बीच में है तो 23, 55% या उससे अधिक। यहाँ पर कुछ SC, ST, BC1, BC2 एवं दिव्यांग की स्थिति में 50% और 60% से कम है के बीच में है। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है वह 20 की बात की जा रही है। आगे आप देखें, जिसको लेकर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, वहाँ पे यह है कि अगर आप एमफिल हैं 60% या उससे ऊपर तो आपको 7 नंबर, 55% से या उससे ऊपर और 60% से कम है तो 5 नंबर, पीएचडी हैं तो आपको 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आप जेआरएफ के साथ नेट हैं तो आपको 7 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप सिर्फ नेट हैं तो 5 नंबर, स्लेट और सेट को 3 नंबर। साथ ही साथ शोध प्रकाशन, अगर आपके पास कम से कम 5 पेपर पब्लिकेशन हैं तो प्रत्येक पेपर पर 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वह 10 आपको अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वो टीचिंग एक्सपीरियंस की क्या मान्यता है भी 1-2 दिन के अंदर आप डिटेल आ जाने दीजिए, उसके बाद पता चलता है कि कुल सचिव से या वेतन संदाय से या किस कैटेगरी में टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका पर ईयर
2 मार्क्स के टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की बात कही गई है। तो अगर वह लागू होता है तो आपको मैक्सिमम 5 वर्षों के लिए 10 मार्क्स टीचिंग एक्सपीरियंस में मिलेंगे, जो API स्कोर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए, यह पुरस्कार कोटि में जो है अधिकतम 3 अंक 3 तय हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के लिए 3 और राज्य स्तर के लिए 2। तो दोस्तों, ये रहा आपका API स्कोर बनाने का आधार। आप अपने सब्जेक्ट के पोस्ट को देख लीजिएगा। आपके सब्जेक्ट के पोस्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और साथ ही साथ अपने API स्कोर को कैलकुलेट कर लीजिएगा, और 1-2 दिनों के अंदर जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें, और वहाँ पर आपको किस तरह से साक्षात्कार में अपीयर होना है, किस तरह से आपका बेहतर परफॉर्मेंस देना है, किस तरह से आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।